बहुत समय पहले की बात है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान के ऐसे स्वरूप की स्थापना करे जिसका दर्शन करके हर प्राणी मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सके। एक दिन राजा को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य काष्ठ लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने आदेश का पालन किया। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक अद्भुत दिव्य लकड़ी मिली। तभी एक बुद्ध शिल्पकार वहां आया। वह वास्तव में विश्वकर्मा थे, लेकिन किसी को इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने राजा से कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक कार्य पूरा ना हो जाए कोई भी कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। अंततः राजा ने द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध शिल्पकार अदृश्य हो गए। भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। उनके हाथ पांव पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं सभी के लिए समान हूँ। मेरे पास आने के लिए किसी भेदभाव की आवश्यकता नहीं। तब से इन तीनों विग्रह की पूजा होने लगी। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ ने इच्छा व्यक्त की कि वो अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण करें। विशाल रथ तैयार किए गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हुए। जब रथ नगर की सड़कों पर चला तो देवता भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। हजारों भक्त रथ की रस्सियाँ खींचने लगे। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा से भगवान के रथ को खींचता है, उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी से यह हर वर्ष रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और रथ यात्रा में भाग लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सच्ची भक्ति, प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जय जगन्नाथ। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही अच्छे पौराणिक कथाओं के साथ। नमस्ते।